नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फास्ट इंग्लिश स्पीकिंग का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और अब से हम 25 सेंटेंस लगभग पढ़ते थे, अब 10-10 सेंटेंस तक ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। 5-5 मिनट के अंदर अपने को कवर करना है, ठीक है। तो चलिए पहला सेंटेंस चालू करते हैं। पहला सेंटेंस है हु डांस्ड। हु डांस्ड, DANC। डांस यानी डांस करना, और ईडी, ई तो है पहले से, तो डी जोड़ देंगे, डांस्ड तो किया, यानी पास्ट में बात हो जाएगा। हु यानी क्या होता है, कौन, ठीक है। और डांस यानी डांस, ईडी जुड़ गया मतलब किसने किया, है ना, डांस किसने किया, इस तरह से। हु यानी किसने, और डांस किया तो किसने डांस किया, ठीक है। पास्ट में बातें हो गई। दूसरा सेंटेंस समझते हैं। हु इज कल्प्रिट। हु इज कल्प्रिट। हु यानी कौन, इज यानी है, कल्प्रिट यानी दोषी, ठीक है। तो दोषी कौन, इज यानी है, ठीक है। तो दोषी कौन है, हु इज कल्प्रिट, ठीक है। तीसरा नंबर का सेंटेंस पढ़ते हैं। यू आर कोवर्ड। कोवर्ड, है ना। इसका मतलब होता है यू यानी तुम, आर यानी हो, कोवर्ड यानी कायर। तो तुम कायर हो, इस तरीके से। ये सब्जेक्ट है, कौन है, तुम हो, ठीक है। सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कोवर्ड यानी कौन, क्या हो, दूसरे, कायर हो। तो यू आर कोवर्ड, तुम कायर हो, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सभी इसी तरह सेंटेंस बने हैं। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईट, ओवर ईट यानी ज़्यादा खाना, नॉट यानी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा मत खाओ, डू नॉट ओवर ईट, ठीक है। डोंट बी अनॉयड, फिफ्थ सेंटेंस में का डोंट बी यानी होना, एनोड यानी, एनोड यानी क्या होता है बताओ, गुस्सा। तो गुस्सा मत, गुस्सा मत हो, ठीक है, इस तरीके से। और सिक्स सेंटेंस में जाएंगे तो हैव अनदर वन। हैव अनदर वन, ठीक है। इसका मतलब है अनदर यानी दूसरा, वन यानी एक, हैव यानी लेना, है ना। तो ऐसे दूसरा ले लो, इस तरह से बनेगा सेंटेंस, दूसरा ले लो, हैव अनदर वन। उसके बाद क्या है अगला सेंटेंस, ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन, हैड यानी जब किसी के पास कुछ होता था, यानी पास्ट में रहता है, तो उस चीज़ के लिए हेड लगाते हैं। यानी वह, यानी एक, पेन यानी पेन, तो पास एक उसके पास एक पेन था, ठीक है। था कब लगाएंगे, जब हैड लगेगा, है ना। तो किसी के पास कुछ होता रहता है, मतलब पास्ट में रहता है, तब था लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था, ठीक है। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ही वाज asleep, ठीक है। इसका क्या होगा, ही यानी वह,
सोया, स्लीप यानी सोना, वह सोया हुआ था, हुआ था। अब कोई वाज पास्ट था क्या होता है, वाज यानी था, ही यानी वह, स्लीप यानी सोया, है ना। तो पास्ट में बात हो रहा है इसलिए वह सोया हुआ था, ही वाज आ स्लीप, इस तरीके से। और अगला सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। 8 सेंटेंस हो गए। 9वां सेंटेंस है हियर इज द पेन, हियर इज द पेन यानी ये लीजिए पेन, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं या फिर हेयर इज द पेन, हेयर यानी यहाँ, पेन है, इस तरह से सेंटेंस ये बनेगा, या फिर दोनों को यूज कर सकते हैं। हेयर यानी यहाँ, इज यानी है, पेन यानी पेन, यहाँ पेन है। 10वां सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव अ कार, ठीक है। आई यानी मैं, हैव यानी पास होना, आकार यानी मेरे पास आकार, एक कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 10 सेंटेंस पढ़ लिए। तो आज के चैप्टर 6 में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये 10 सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए और इसे अपने लाइफ में भी यूज करने की कोशिश करिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में और 10 सेंटेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।